हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। और आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं आपके सामने। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 का जो है हिंदी इलेक्टिव से होने वाला है। और चैप्टर का नाम है सरोज स्मृति, जिसे लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ एमसीक्यू भी लेकर आए हैं। आप सबको अच्छे से देखिए और रिवाइज कीजिए और साथ में एग्जाम में जाकर आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। चैप्टर को बढ़िया समझिए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सरोज की स्मृति की रचना किसने किया? ठीक है, चैप्टर सुनिएगा कि सरोज स्मृति हिंदी में अपने प्रकार का एकमात्र शोक काव्य है। याद रखिएगा, ये जो है शोक काव्य है। शोक मतलब दुख वाला है। क्यों हुआ दुख, चलो देखते हैं। जिसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। और यह कविता कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री, अच्छा पुत्री, इसका मतलब आप समझिए कि सरोज जो है उनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पुत्री हैं, की मृत्यु पर लिखी गई है। और कवि निराला की मृत्यु निराला की पुत्री यानी सरोज की मृत्यु 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी। यहाँ पर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सरोज स्मृति नामक इस रचना में कवि ने अपनी पुत्री यानी सरोज की स्मृतियों को संजोया है। और इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है, होगा ही, क्योंकि इसकी पुत्री का निधन हो जाता है तो करुणा माने दया भाव तो रहेगा ही। सरोज स्मृति कवि ने अपने प्रिय पुत्री सरोज के बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को बड़े प्रभावशाली ढंग से सरोज स्मृति में अंकित किया है। स्मृति का मतलब ही होता है मेमोरीज, ठीक है ना, याद, लम्हा। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। सरोज स्मृति के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। आज हम इस पोस्ट के माध्यम से कवि निराला की चर्चित कविता सरोज स्मृति को समझाएंगे। और सरोज स्मृति कविता सरोज की मृत्यु के 2 वर्ष के बाद यानी 1935 में लिखी गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब सरोज की मृत्यु 1933 में हुई थी, 1933 में हुई थी इनकी मृत्यु। और आफ्टर 2 ईयर्स यानी 1935 में कविता को लिखा गया था। ठीक है, थोड़ा पाठ परिचय देख लेते हैं, उसी को शॉर्ट में क्या लिखा गया है देखिए। इसी से एमसीक्यू क्वेश्चन सब बन जाएंगे आपके। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत जो पुत्री है सरोज पर आधारित है, केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है, दुख है, शोक है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है। शकुंतला, अब देखते हैं शकुंतला नया कौन है। कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की, अच्छा ठीक है ना, बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला जी ने किया है। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मता का बोध प्रकट हुआ है। और कवि का जीवन यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन जो है, जीवन संघर्ष भी इस कविता के माध्यम से प्रकट हुआ है। तो चलिए अब कुछ एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं और कुछ एमसीक्यू को कर लेते हैं और अच्छे से करते हैं ना। चलिए सरोज स्मृति क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। अब अपने से जवाब पहले देने की कोशिश कीजिएगा। सरोज स्मृति कविता की रचना किस साल हुई थी? सरोज स्मृति अभी अभी मैंने इसका आंसर बताया आपको है, तो इसका सही उत्तर आप थोड़ा देखिए। ऑप्शन नंबर 1935, 36, 37 या 38 में कौन सा उत्तर का सही होगा इसका उत्तर? तो एक का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी 1935 में लिखी गई थी। चलिए क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा है सरोज का विवाह आमूल नवल क्यों है? आमूल नवल क्यों है? सादगी के कारण, पिता द्वारा पुष्प से सही तैयार करने के कारण, आत्मजनों की अनुपस्थिति के कारण, ये सभी है। बताइए इसका क्या उत्तर सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी नहीं, नो नो नो, ये सब होगा, सॉरी, चारों, यानी ये सभी होंगे इसका सही उत्तर, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए क्या लिखा है। सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है? कवि की पत्नी, कवि की माता का, किसी अप्सरा का, इनमें से कोई नहीं। 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर क्या होगा जरा बताइए हमें, किसका रूप नजर आता है सरोज के सौंदर्य में? तो लेखक क्या कहते हैं कि अपने पत्नी की याद, यानी कवि की पत्नी का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन 4 कहा है सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित थे? समाज थे,
मित्रबंधु, आत्मीजन या कोई भी नहीं आमंत्रित थे। तो 4 का उत्तर क्या बनेंगे? तो 4 का उत्तर 4 ही बनेगा, यानी कोई नहीं आए थे, आमंत्रित ही नहीं थे। क्वेश्चन 5 बढ़ते हैं। शकुंतला कौन थी? शकुंतला कौन थी? कविता की नायिका, अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका, कवि की पत्नी, सरोज की नानी। क्या उत्तर है? सही बताइए इसका। 5 का उत्तर क्या होने वाला है? तो 5 का उत्तर क्या बनेंगे? 5 का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अभिज्ञान शकुंतलम, जिसे कालिदास ने लिखा है, उसकी जो नायिका है शकुंतला है। ठीक है ना, कभी को इसकी भी याद आती है। क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? पिता घर में, ननिहाल में, दादी के पास, अनाथ आश्रम में। 6 का उत्तर क्या बनेगा? 6 का उत्तर क्या होना चाहिए? 6 का उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ननिहाल यानी नानी घर में। क्वेश्चन 7, जलद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलद, जल, जलना, बादल या जहाज। 7 नंबर, 7 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बादल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उर शब्द का सही अर्थ क्या है? उड़ना, उतरना, ऊंचाई, हृदय। उर, तो उसका इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर 8 का उत्तर सही बनेंगे ऑप्शन नंबर 4, हृदय। उर मतलब हृदय होता है। क्वेश्चन 9, भर जलद धरा को क्यों अपार में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उत्प्रेक्षा या उनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्या उत्तर होगा? 9 का उत्तर होगा 3, उत्प्रेक्षा। और आज का अंतिम सवाल जो है 10 नंबर है, पढ़िए 10 नंबर को। कांपा अधरों पर थर 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 में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। 10 का उत्तर क्या होगा? 10 का उत्तर बताइए क्या होगा? 10 का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। ठीक है ना। तो चलिए, ये मैंने आपको चैप्टर साथ में कुछ MCQ करा दिए हैं। चैप्टर यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगले लाभ मत उठाइए, लाइक कीजिए और अपना डिमांड बताइए कमेंट में, मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। साथ में अगर वीडियो बनाए हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ताकि और भी वीडियो, अच्छे वीडियो एग्ज़ाम तक आपको मिल सके। वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो इससे कृपया आप लोग जो हैं प्यार जरूर दें। तबीयत थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए।